तो नमस्कार। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए है। और आपको नाम लिखना, पिता का नाम और ये सब पूरी जानकारी भरने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं कुल प्रश्नों की संख्या आपके पास 22 होगी और पूर्णांक रहेगा 50 का। और यहाँ पर भी आपके 50 अंक ही आएंगे। आप ध्यान से पूरा पेपर को आप देखिए, बट वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए जिससे मैं आपको समय से पेपर डाल सकूं। हाँ, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 10 तक और सभी में आपको एक एक अंक मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर दिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इनमें से किसका किसका सही है, तो वसा का देखिए, वसा तेल घी से मिलाना है। और तो इस तरह करके यहाँ इसका जो विकल्प होगा ये सी सही है। एक का दूसरा कहने मतलब है यहाँ से आपको दूसरा मिलाना है, ऐसे यहाँ मिलाना नहीं, टोटल सी यहाँ पर आपको लिख देंगे उत्तर में। इसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? चाय पत्ती है, चाक पाउडर है, बालू है, चीनी है। तो चीनी इसका उत्तर सही आएगा। प्रश्न 3 है, उत्क्रमित किए जाने वाले पदार्थ का उदाहरण है जिसको पुनः उसी रूप में लाया जा सके। तो दूध से दही बनाना, गीले कपड़े से सूखे कपड़े बनाना। तो ये बी नंबर आपका सही रहेगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। पर्वतीय प्रदेशों में वृक्षों के पत्ते होते हैं, जो पर्वतीय प्रदेश में होते हैं वहाँ के पत्ते क्या होते हैं? गोल आकार के होते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। थोड़ा मुझे यहाँ डाउट है, आपको और कन्फर्म हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन कहलाते हैं। ए नंबर आप डालेंगे। प्रश्न 6, सिलाई मशीन में सुई की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है? रेखीय गति नहीं है, तो यहाँ ये आवर्ती गति हो जाती है, बी नंबर डालेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो कौन सा पदार्थ रखते हैं? गंधक रखते हैं, नहीं जलेगा। यानी टोटल आपको सी नंबर लिखना है। लोहे की छड़ जैसे इन दोनों में छुआएंगे तो बल्ब जल उठेगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ चलते हैं 8 नंबर में। दिए गए चित्र में बुझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं, चित्र आ इस चित्र से देखता और चित्र बा में देखता है, तो किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो यहाँ देखिए सीधा पाइप है, चूँकि जो प्रकाश सीधी रेखा में गति गमन करता है, तो अर्थात यहाँ पर आ नंबर में जलेगा। और इसका विकल्प ए सही हो जाएगा केवल आ चित्र में। दो चुंबकों की समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा? दो चुंबक का तो सदैव प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब है दूर भागेंगे। फिर लंबाई की एसआई मात्रक मीटर होता है। प्रश्न क्रमांक यहाँ दिए है, नीचे दिए गए प्रश्न यानी 11 से 20 तक के लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलेंगे, 3-3। अब प्रश्न 11 है यहाँ, शरीर में आयोडीन, लौह, कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या हैं, ये लिखिए। तो अब इसको देख लीजिए, पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ये कल तक फिर पड़ेगा वीडियो। और यहाँ कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के 2-2 उदाहरण बताना है। तो 2-2 उदाहरण में है, तो इसमें पदार्थों का घनत्व वह द्रव्यमान अधिक होता है, इसमें पदार्थ का घनत्व कम और वह द्रव्यमान भी कम होता है। दूसरा आयतन कम होता है, इसमें आयतन अधिक होता है। और इनके उदाहरण जो हो जाएंगे पत्थर, लोहा, और इसके उदाहरण हो जाएंगे, इसका उदाहरण होता है लकड़ी, रुई, और आपका ये थर्माकोल होता है। थर्माकोल भी बड़ी उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो धातु की रिम चढ़ाने के लिए रिम को पहले गर्म किया जाता है, यानी खूब गर्म करके लाल कर दिया जाता है, जिससे उसके आकार में यानी उसकी परिधि में वृद्धि हो जाती है। फिर लकड़ी में चढ़ा देते हैं और लकड़ी में चढ़ जाने के तुरंत बाद पानी डाल देते हैं, जिससे रिम पुनः सिकुड़ जाती है और पहिए को जकड़ लेती है। 14 है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों को उदाहरण देकर
उन्हें उन परिस्थिति में रहने हेतु कौन कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं, लिखिए। तो टिड्डा और तितली है, इनको इस परिस्थिति में रहने के लिए इनके पंख घास के रंग के अनुरूप पाए जाते हैं। प्रश्न 15 नंबर है, उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक उदाहरण लिखिए। 3 अंक कब मिलेगा आपको? प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पहिए की गति में समानताएं असमानताएं लिखना है। प्रश्न क्रमांक चलते हैं 17 नंबर में, प्रकृति में आप कोई परिवर्तन घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप स्पष्ट करें। परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन घटना, तो इसका क्रियाकलाप आप बताना है। दोस्तों प्रश्न 18 है, विद्युत स्विच किसे कहते हैं? स्विच ऑफ तथा स्विच ऑन दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होता है, इसको बताएंगे। और प्रश्न नंबर 19 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आपको यहाँ चित्र के द्वारा दर्शाना है और उत्तर भी लिखना है। प्रश्न 20 है, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ दिया है 20 नंबर, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, लिखना है 5 नंबर के लिए। इसके बाद 22 नंबर में चलते हैं। मोमबत्ती का जलना तथा मोमबत्ती को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। इनको करिए और कमेंट में बताइए सब्सक्राइब करके। यदि आप इनका उत्तर नहीं बनता है तो मैं आपको कल उपलब्ध करा दूंगा। तो यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।